खूंटी जिले के कर्रा की 13 साल की अनीता को उसकी बुआ काम दिलाने का लालच देकर अपने साथ दिल्ली ले गई। उसे दिल्ली के एक घर में बच्चा खिलाने के काम में लगा दिया गया। दिया सेवा नाम के एनजीओ ने उसे वहां से रेस्क्यू तो करवा लिया, लेकिन अब भविष्य क्या होगा इस मासूम को नहीं पता। मेरा उम्र 13 था। यहाँ से ले गए थे कि काम करेगी और पढ़ाई भी करेगी, चलो वहाँ, ऐसा बोल कर ले गए थे। और वो ले गई तो मेरी फूफा लगती थी। वहाँ ले गए, फिर उसके बाद हमको बच्चा खिलाने का काम दिया था। क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? पढ़ना चाहते हैं और कुछ कुछ बनना चाहते हैं। अनीता झारखंड की न तो पहली लड़की है, न इकलौती लड़की है जिसे काम के बहाने रिश्तेदार या करीबी दिल्ली जैसे महानगर में ले गए हों और वहां प्रताड़ित किया गया हो। इस राज्य की सैकड़ों लड़कियां हर साल बड़े सपने लेकर जाती हैं। कुछ प्रताड़ित होकर लौट आती हैं, तो कुछ हमेशा के लिए लापता हो जाती हैं। इसे इस राज्य की गरीबी कहें, बेरोजगारी कहें या फिर जागरूकता का अभाव, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ की आदिवासी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं। दीदी बोली थी काम पे लगा देंगे, ऐसा ऐसा बोली थी। और हमको तो नहीं या ऑफिस में थे, हम नहीं काम कर रहे थे इसी टाइम। 2 दिन के बाद हमको भी काम लगा देती है वहाँ। कैसे वहाँ से छूट के आए थे? भैया लगती है, हाँ पापा लोग। पापा लोग क्या किए? केस किया तो लेकर आया उधर से। हम लोग गरीब परिवार से हैं और वो जो ले जाने वाले थे वो बोली कि 2 महीना के लिए, और उस समय हम लॉकडाउन था, फिर 2 महीना के लिए बोल के लेके गए थे। तो हम भी सोचे कि चलो 2 महीना काम करेंगे फिर आके पढ़ेंगे बोल के। फिर वो लेके तो आई यहाँ रांची। उसके बाद में यहाँ से एक आदमी फिर दिल्ली लेके गए हमको। फिर वहाँ से और कोई और दूसरा लेके गया वहाँ। और हमको लगा कि 2 महीना के लिए रहना है वहाँ पे, तो सोचे कि क्यों ना हम खुद का खर्चा उठाएं, घर का मजबूर ना बने बोल के। फिर वहाँ 2 महीना के बाद हमको पता चला कि यहाँ हमको बेचा गया है और पैसा लिया गया है मेरा। तो फिर हम घर में कॉल किए और बताया बाबा को कि हमको यहाँ बेच दिया गया है। फिर जहाँ हम रहते थे वहाँ का पूरा एड्रेस हम बताए घर वालों को। फिर बाबा थाना में जाके केस दर्ज किए। फिर उसके बाद में हमको लेने गए 2 महीना बाद। फिर आए हम यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए डोरंडा कॉलेज आ गए रांची। यहीं अब तो रेंट में ही रहते हैं। मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं। झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाली लक्ष्मी बाखला कहती हैं कि मानव तस्करी झारखंड में एक बड़ी समस्या है। सच्चाई ये है कि आपने जैसे अभी कहा कि हजारों लड़कियां गायब है, मिसिंग है, और बहुत कम परसेंट, मतलब 100% में मेरे को लगता है कि 1 to 2% ही मामले जो हैं थाने तक पहुंचते हैं। और उसका एक कारण भी है कि शिक्षा का अभाव है, या बहुत सुदूर इलाके में रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ पाता कि हमको मदद कहाँ से मिलेगी। यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं, घर के काम में तो लगा ही जाता है, प्लस जो अपने साथ लेके जाते हैं, जो ट्रैफिकर, मेल ट्रैफिकर, सबसे पहले तो वो उनको अपने हवस का शिकार बनाते हैं ताकि ये मजबूर हो जाए कि यहाँ से भाग न पाए, या तो डराने के लिए, मजबूर करने के लिए। ऐसे कोई लड़की उनके हाथ से नहीं बचती है जो यहाँ से जाती है और उनके हवस का शिकार ना हो। ये तो बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ। बीते वर्षों में बड़ी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को देश के अलग अलग महानगरों में बेचा गया। इनमें सबसे ज्यादा ऐसी हैं जिन्हें दिल्ली में बेचा गया। वहां इनके साथ सालों साल तक यौन हिंसा होती है, घरेलू काम भी लिए जाते हैं, बदले में पेट भर खाना भी मुश्किल से मैसर होता है। जीने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो चंद सिक्कों के लिए सपने दिखाकर पहले बच्चों को शिकार बनाता है, फिर उनसे सपने और जीने का हक दोनों छीन लेता है। झारखंड के खूंटी से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट।